माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर फ्रेंड मोहित बैक विद अनदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस, सबसे पहले सारे भाइयों को हमारे मोहित भाई की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2022। और उम्मीद करता हूँ यार कि ये साल आपका बहुत बढ़िया जाए। इस साल आप बहुत तरक्की करो, नए नए अपने में ड्रीम्स अपने पूरे करो, जो जो आप चाहते हो यार, आपकी ख्वाहिश है आपकी सारी पूरी हो इस साल में। उम्मीद यही करेगा तुम्हारा मोहित भाई। और उम्मीद ये रहेगी जैसे कि 2022 स्टार्ट हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े वीडियोस लेके आऊँ, और काफ़ी मैं आपके लिए इस साल नए कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ, तो वो आपको आगे फ्यूचर वीडियोस में देखने को मिलता रहेगा। तो आज गैस जहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ गैस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने कभी इन पे ब्लॉग नहीं डाला। तो गैस आज मैं आपको लेके आया येलो लाइन मोटर्स पे, जो कि सरस्वती गार्डन कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट के अपोजिट है। एंड अपने साथ है यहाँ के ओनर अपने सनी भैया, सनी मल्होत्रा भैया। कैसे हैं आप? मोहित भैया क्या हाल है? वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू भैया सो मच। सो गाइस बता दूं, येलो लाइन मोटर्स जो है बेसिकली एक कमर्शियल व्हीकल्स में डील करते हैं। तो काफ़ी भाइयों के बीच में क्वेरीज भी आती थी कि मोहित भाई कमर्शियल व्हीकल्स पे आप ब्लॉग बनाओ। तो फाइनली साल की जब हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, हम कमर्शियल व्हीकल से कर रहे हैं। सो सनी भैया कुछ अपने आप शोरूम के बारे में बताइए, यहाँ पे जब डील करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स पे, कुछ उसके बारे में बताइए भैया पहले आप। भैया हमारा बेसिकली क्या, हम सिर्फ और सिर्फ येलो नंबर प्लेट्स में काम करते हैं। ओके। जो टैक्सी पर्पस के लिए कार होती है, और ओला उबर की अटैचमेंट जो है हम अपनी तरफ से करवा के देते हैं कस्टमर को। ठीक है। और अगर किसी भी भाई को किसी और तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि किसी एमएनसी में लग जाए या कहीं एयरपोर्ट पे लग जाए या कुछ और कंपनी में लग जाए, तो उस चीज़ की भी फैसिलिटीज़ हमारे पास रहती हैं। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो येलो प्लेट का काम है, हम इसको तकरीबन 30 साल हो गए हैं करते हुए। ठीक है। पहले हम लोडिंग कमर्शियल में करते थे, फिर उसके बाद हम अब पिछले 10 सालों से टैक्सी गाड़ी में ही डील कर रहे हैं। ओके ठीक है भैया। हाँ, तो अब एक चीज़ ये है कि इसके अंदर डेली की एम्प्लॉयमेंट बहुत है। अच्छा। आप इसको गाड़ी लो, एक तो लो बजट में गाड़ी आती है। आपको पता है कोविड के कारण काफ़ी लोग फाइनेंशियली हिल गए, काम चले गया, जॉब्स चली गई, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखो तो आप एक एवरीडे के हिसाब से अगर आप 12-13 घंटे एक बार टैक्सी गाड़ी चलाते हो, ओला उबर में चलाते हो, किसी में भी चलाते हो, तो आप 2000 से 3000 रुपये डेली इनकम कर सकते हो। मतलब 2 से 3000। चलो एग्जांपल के लिए हम 2500 लेके चले, मतलब अगर 2500 भी रोज का बंदा कमा रहा है तो आराम से, मतलब महीने का कितना कमा लेगा वो आराम से? भैया अगर वो 12-13 घंटे आराम से काम करता है तो आप देख लो ना, 75,000 कमाता है, जिसमें से खर्चा खुर्चा निकाल के वो 40,000 तो आराम से अपना कमा ही लेगा। मतलब 40,000 तब भी उसकी जेब में आएगा। 40,000 रुपये तब भी उसकी जेब में आएगा। हम अगर 2500 रुपये की भी एवरेज लगाते हैं तो महीने में वो 75,000 रुपये का काम करता है। अप एंड डाउन 70 लगा लो आप। तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉस्टिंग आएगी, गैस वैस ये वो सब खर्चा निकाल के, तो तकरीबन 40,000 तो अपनी जेब में रख ही लेगा। अच्छा, तो कि भैया अगर हम बात करें दिल्ली जैसे शहर में 40,000 भी अर्न करना भी कोई छोटी बात नहीं है भैया। आप मेरी बात नहीं, एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में बहुत कम हो चुकी है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारा जो सिस्टम रहता है, हम गाड़ी देते हैं 50% फाइनेंस भी कर देते हैं। अच्छा। अगर हम आपको गाड़ी देते हैं 2016 मॉडल वैगनर, सपोज करो 2.5 लाख रुपए की, आप 50% डाउन पेमेंट करो उसकी, 1.25 लाख रुपए के साथ अगर आप 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा लोगे, आप मेरे को कोई काम बताओ ऐसा जो इतनी कम कैपिटल लगा के आप इतनी ज़्यादा इनकम कर लोगे उसमें। अच्छा ओके। आप बताओ मेरे को कोई भी काम भैया। नहीं भैया, ऐसा तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई है नहीं आता। अगर कोई भी बंदा छोटी गाड़ी भी लेता है, हमारी रेंज जो है वो 2.25 से 2.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। अच्छा ठीक है। और कमर्शियल गाड़ी है मैक्सिमम, अगर हम हाईएस्ट पे भी जाते हैं तो इनोवा क्रिस्टा आती है। अगर आप लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो और लग्जरी आ जाएगी। लेकिन डेली पर्पस के हिसाब से आप स्विफ्ट डिज़ायर लो, एक्सेंट लो, वैगनर लो, सिलेरियो है, जो डेली रूटीन में चलने वाली गाड़ी है। एंड इवन अगर किसी को इनोवा क्रिस्टा तक की भी डिमांड है तो वो भी मिल जाएगी? वो भी मिल जाती है। ओके ठीक है। एंड भैया मैं बात करूंगा फाइनेंस जो होता है, फिलहाल जो काफ़ी भाई जो हमारे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे तो ओनली दिल्ली एनसीआर के लिए हो गया, ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा? नहीं भैया, फाइनेंस हमारा दिल्ली एनसीआर में ही रहता है। अच्छा ठीक है। दिल्ली एनसीआर में ही रहता है, और हमारा लोन का प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट का है। ठीक है। हमारे को कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, कोई आईटीआर नहीं चाहिए होती है। हमारा खुद का फाइनेंस कंपनी है जिससे हम फाइनेंस करते हैं। जितनी देर में आप हमारे साथ बात करते हो उतनी देर में ही आपकी फाइनेंस की फैसिलिटीज़ भी पूरी हो जाती है। मतलब मैं बात ही कर रहा हूँ, इतनी देर में अगर फाइनेंस फैसिलिटी अप्रूव हो जाएगी? बिल्कुल भैया, इतनी देर में आप अपनी 50% डाउन पेमेंट करते हो और उतनी ही देर में आपकी गाड़ी की हम डिलीवरी भी कर देते हैं। ओके ठीक है, हैंड टू हैंड। ओके ठीक है। तो भैया अगर हम बात करें बाकी, मतलब एक ये बहुत अच्छा, मतलब एट द टाइम ये सोर्स है, इनकम सोर्स, जैसे आज के टाइम में कोविड चल रहा, तो मतलब
जो मतलब इतना नहीं अर्न कर पा रहा उसके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। और भैया वो डिपेंड भी करता है कि कितना रनिंग रखता है अपने दिन की वो। भैया देखो, आप एक छोटी सी बात है, जो बंदा 5-6 घंटे गाड़ी चलाएगा ही विल नॉट बी एबल टू मेक प्रॉफिट। वो बंदा उतना प्रॉफिट नहीं कर पाएगा जो बंदा पूरा, एक शिफ्ट होती है ना जो आपको कहते हैं कि 10-12 घंटे की ड्यूटी आपने करनी है। हाँ जी, हाँ जी। जब तक आप उसको पैशनेटली नहीं करोगे, आप वो नई चीज़ अर्न नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। अगर आप एक सपोज करो आप कोई भी काम पार्ट टाइम करते हो तो वो आपका वो पार्ट टाइम ही रहता है, लेकिन एक फुल टाइम काम फुल टाइम ही होता है। वो तो है भैया, सही बोल रहा हूँ। अगर जब आपने इन्वेस्ट किया तो आप उसको फुल टाइम नहीं करोगे तो आपको उस हिसाब से इनकम नहीं होगी आपकी। वो तो है। एंड भैया अगर हम बात करें लाइक नॉर्मल, अगर हम बात करते हैं लाइक दिल्ली में भी 8 से 10 घंटे तक प्रॉपर आपकी जॉब होती है। अगर उतना भी आप ये करते हैं रोज का, तब भी आप काफी अर्न कर सकते हैं। भैया हम सुबह 10 बजे ऑफिस आते हैं और रात को 8 बजे बंद करते हैं। मतलब कि ऑफिस से घर की तरफ चले गए, और वो भी हमारी गारंटी नहीं होती कि 8 बजे तक हमने काम करना है। अगर कोई कस्टमर होता है या कहीं आए गए होते हैं तो रात को 10 भी बज जाते हैं। तो ड्यूटी टाइमिंग्स नहीं होती, कभी भी आपको वर्क करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। वो तो है। तो आप इस चीज़ को मान के चलो कि आपने 12 घंटे देने ही देने हैं। वो तो है भैया। अगर आप एक प्रॉपर टाइम देते हो तो मतलब आप अच्छा अर्न कर सकते हो। आप ये 100% भैया गारंटी है कि आप अच्छा अर्न करोगे। हमारे पास ड्राइवर्स हैं जिन्होंने हमारे से गाड़ियाँ ली हैं, जो दिखाते हैं कि हमने एक डे में 3-3 हज़ार का काम किया हुआ है, 3500 रुपये तक का काम किया हुआ है। अच्छा जी, वो उन्होंने किया है काम, तभी तो उनके रिकॉर्ड में आ रहा है वो। एंड भैया एट अ टाइम जैसे हम बात करें जिस शहर में हम रह रहे हैं दिल्ली में भी, यहाँ पे तो मतलब कैब के बिना तो काम ही नहीं चलता। आज के टाइम में भैया कैब तो मतलब बहुत आज के टाइम में जो आप फ्यूचर देख रहे हो, आने वाला टाइम है वो भैया कैब्स का ही रहेगा। वो तो है भैया। आप आज की डेट में नेसेसिटी होगी है हर बंदे की कैब्स के थ्रू जाना कहीं पे भी। आप वाई वुड यू, आप अपनी गाड़ी हर जगह क्यों लेके जाओगे? वो तो है भैया। फॉर एग्जांपल अगर कि हम में से कोई नॉर्मली है भैया, कोई बाहर निकलता है पहले ऑटो की वेट करेगा भैया कि वन टच है, आपको बस अपना फोन से बुक करना है। बस आपने करना है कि आपने घर में बैठे बैठे ओला उबर को बुक करना, आपके घर पे आती है गाड़ी सीधा। हाँ जी। जब वो ड्राइवर आ जाएगा वो आपको कॉल करेगा कि सर मैं आपकी लोकेशन पे हूं, आपने तब घर से नीचे उतरना, आपने कहीं रोड पे खड़े होकर किसी के लिए वेट नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो तो है। एंड भैया एक बात बताऊं, जैसे अगर एट द टाइम ओला उबर की हम बात कर रहे हैं भैया, आने वाले टाइम में वैसे भी एक नीड होने वाली है हर पर्सन के लिए, क्योंकि भैया अब हर कोई भी है ना। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं भी जाता हूँ गुड़गांव, तो बंदा सोचता है यार गुड़गांव भैया को पता है इतना हेक्टिक एरिया है, वहाँ पे आप जाओ तो 1.5-2 घंटे आप तो कहीं नहीं गए आपके। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जाते हो तो 1 घंटा नॉमिनल है, विदाउट ट्रैफिक की बात कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। और जिस दिन ट्रैफिक लग जाता है 2-2.5 घंटे कहीं नहीं गए, वो मैं तो आपके खुद हो कहीं चुका नहीं है। वो तो है भैया। और अगर आप किसी काम से गए हैं और उस आपकी 4-5 घंटे की मीटिंग है और उसके बाद आपको 2 घंटे ट्रैफिक में रख के आना पड़ रहा है, फिर आप बिल्कुल स्लॉस्ट हो जाते हो उस चीज़। एग्जॉस्टेड ही होता है भैया बंदा पूरा वो एकदम। बिल्कुल आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो। तो इसलिए लोग कैब बहुत चलाते हैं और यूसेज भी बहुत है कैब का। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। आप देखो मार्केट के अंदर, आप अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी आप रोड पे जाना, आपको कितनी कैब्स दिखेंगी और कितनी प्राइवेट कार दिखेंगी। वो तो है। मतलब गाइस कहने का मतलब ये है, अगर आप एक कमर्शियल व्हीकल में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, एक फुल टाइम करते हो, तो गाइस आप अच्छे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आने वाला फ्यूचर अभी और है। अभी आपने तो कुछ देखा ही नहीं है। जबकि अगर हम बात करें गाइस, कहीं भी हम जाने के लिए कैब भी बुक करते हैं, और गाइस कैब एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आने वाले 50 साल तो भैया कहीं नहीं गया, कैब का ही टाइम है। आने वाले, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, कैब का ही टाइम है ना। जिस बंदे ने काम करना है, जिसने जाना है, वो कैब पे ही जाएगा। वो तो है भैया। मोस्टली बंदे कैब पे ही प्रेफर करते हैं कहीं पे भी जाना आज की डेट में। क्यों? एक तो आपको पार्किंग लगाने की इशू नहीं रहती कि कहाँ पे पार्किंग मिलेगी कहाँ पे नहीं। आप लोकेशन पे पहुंचे, आप गाड़ी से उतर जाते हैं, आप अपना काम करते हैं। आपको जब वापस आना, आप सेम प्लेस से आप कार बुक करो, आप कैब बुक करो अपने डिवाइस से, फ़ोन से, आपके बिल्कुल स्टैंड के ऊपर, आप जहाँ पे आप खड़े होंगे एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर आपको कैब लेगी। ओके ओके। सो गाइस बता दूं, अब इसके बाद में आपको जो भैया के रेट है यहाँ पे कार कलेक्शन अवेलेबल है, सारी दिखाने अवेलेबल है। भी हम बात करें जितनी भी हम कैब्स दिखा रहे हैं, मतलब वेल मेंटेन्ड है, मतलब कुछ ये नहीं है, कुछ काम कराने की जरूरत नहीं है। जो कैब होती है इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। अच्छा। नॉर्मल गाड़ी में तो इंश्योरेंस एंड आरसी पोल्यूशन होता है, इसके अंदर वेरिएंट्स होते हैं गाड़ी के। एक ऑल इंडिया परमिट गाड़ी होती है और एक एनसीआर परमिट गाड़ी होती है। जिस गाड़ी का नंबर DL1RT होता है वो एनसीआर परमिट में आ जाती है। हाँ जी। और जो DL1Z में आती है वो ऑल इंडिया में आ जाती है। मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी चल सकते हो, वो आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हो। आपको जिस स्टेट में जाओ बस उस स्टेट का टैक्स पे करना होता है और कहीं पे भी चले जाओ। जो DL1RT होती है वो एनसीआर परमिट की होती है। वो बेसिकली आप उसमें आउट स्टेशन जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है, फिर आपको स्टेट टैक्स भी देना पड़ता है।
ओके ओके ठीक है। डी जो एनसीआर परमिट होती है वो आपके एनसीआर तक चल सकती है। हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद अगर आपने उसको कहीं आउट स्टेशन लेके जाते हो गाड़ी को, तो उसके लिए आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और टैक्स पे करना पड़ता है। ऑल इंडिया का कुछ भी, आप गाड़ी सेल्फ मारो, आपने दिल्ली में बैठे हो, आपने बोला कि यार मेरे को जम्मू कश्मीर जाना है, जितनी स्टेट्स बीच में आ रही है बस आप टैक्स पे करते रहो और चले जाओ, आपको कोई परमिशन नहीं लेनी, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है बीच में। ओके ठीक है। और एचआर में आ जाएंगे तो एचआर के अंदर हरियाणा स्टेट के अंदर सारी गाड़ी मोस्टली ऑल इंडिया ही होती है, वहाँ पे एनसीआर परमिट नहीं चलता। अच्छा मतलब एचआर के कोई कार परचेस करता है तो उसको परमिट लेने की जरूरत नहीं है नहीं, मतलब? उसको वहाँ पे परमिट लेने की जरूरत नहीं होती, परमिट तो ऑलरेडी गाड़ी के अंदर होता ही है। ओके ओके ठीक है। और हमारी गाड़ी के अंदर डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क जितना होता है वो सारा कंप्लीट होता है। ठीक है। गाड़ी की फिटनेस कंप्लीट होती है, इंश्योरेंस कंप्लीट मिलती है, जिसे जो गाड़ी, हर गाड़ी के अंदर इंश्योरेंस पेपर वर्क आपको 100% कंप्लीट मिलेगा। और गाड़ियों की जो रनिंग होती है वो भी कम होती है, और गाड़ियों की जो मेंटेनेंस होती है वो बिल्कुल एक्यूरेटली चेक होके जाती है यहाँ से। गाड़ी की डिलीवरी ही तभी होती है। ओके ओके ठीक है। सो गाइस इसके अलावा आपको जो आज के लॉन्ग में हमने अपनी इतनी सारी आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भैया का नंबर आपके सामने आ रहा है, इधर आप भैया से कांटेक्ट करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ आपको डाउट लगता है किसी भी चीज़ को लेके, तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया आपको वहाँ पे हर टाइप की हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो चले गए, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉग को। सो गाइस आज के ब्लॉग की आपको जो सबसे पहली गाड़ी दिखाने वाला गाइस वो है आपकी स्विफ्ट डिजायर HR55 की गाड़ी है। भैया बताओ इसके बारे में। ये HR55 गुड़गांव की रजिस्ट्रेशन होती है, 2019 मॉडल है ये। हाँ जी। इसके पेपर सारे कंप्लीट है। ओके ठीक और है। इसकी जो कीमत है वो 5,60,000 रुपये है। 5,60,000 रुपीज़। हाँ। एनबीएम इसकी बात करें, ड्रिवन कितनी होती है गाड़ी ये? ये 2019 है। मेरे पास ये 50,000 से कम चली हुई गाड़ी मैं उठाता हूँ। 2019 जितनी भी होती है कम चली हुई गाड़ी होती है। एंड ये जो कार जो है सारी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होती है? प्रॉपरली मेंटेन भी है, बिल्कुल सर्विस होके ही गाड़ी निकलेगी आपकी यहाँ से। गाड़ी में कोई भी छोटा मोटा काम होता है, गाड़ी खड़ी रहती है, कईयों की बहुत टाइम कोविड के अंदर खड़ी रही या किसी भी रीज़न से नहीं चल रही है कुछ भी, तो ये गाड़ी जब यहाँ से जाती है, इसकी गाड़ी सर्विस और इंजन ऑयल, कूलेंट वगैरह सब, एयर फिल्टर वगैरह सब चेंज होके ही निकलता है। अब ये मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई भाई से लेने में इंटरेस्टेड है, मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी? 50% भैया, 50% डाउन पेमेंट, 50% लोन, और उसी टाइम डाउन पेमेंट करे, उसी टाइम लोन की फाइल भरे और उसी टाइम ले जाएगा गाड़ी। एंड लोन के लिए भी कोई आपको कोई ज़्यादा सरदर्दी करनी कुछ चाहिए? है नहीं भैया, 5 मिनट में लोन मिलेगा। KYC देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, चेकबुक देने हैं और लोन हो जाएगा। क्या बात है भाई। कार डीलिंग में भैया उल्टा ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, इसमें कम है कुछ भी नहीं है इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भैया। सिर्फ 5 मिनट नॉर्मल KYC, जो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड तो बंदे की वॉलेट में होते हैं, वो तो है भैया, जो जेब में होते हैं, बस उतने ही डॉक्यूमेंट्स। एंड ये आपको मिलेगी 5,50,000। 5,60,000। 5,60,000 रुपए। 5,60,000 की, ठीक है। हाँ जी। अब नेक्स्ट गाइस, अब ये आपके भी आ चुके भैया, हैं। ये भी ही 2019 HR55 रजिस्ट्रेशन 2019 मॉडल है। इसका भी प्राइस सेम है, 5,60,000 रुपये। इसके भी सारे पेपर कंप्लीट मिलेंगे। एंड ये भी ड्रिवन ऑलमोस्ट यही होगी? हाँ, मतलब कि 2019 मॉडल है भैया। कोई जैसे रफली ये अराउंड 40 चली हुई है, ये 43 के आसपास चली हुई है, ऐसी ही है सब। 50,000 से कम चली हुई होती है। अंडर 50 के चली होंगी। हाँ जी। एंड भी मैं बात करूँ लाइक जैसे ये HR की गाड़ी है, तो इसके मतलब ऑल इंडिया परमिट है इस गाड़ी पे? इसका ऑल इंडिया परमिट है। HR में ऑल इंडिया परमिट ही रहता है भैया। ठीक है, अगर इसकी डिटेल हो गई, अब आपको नेक्स्ट दिखाएं। थर्ड आपके आगे स्विफ्ट डिजायर। भैया एक बार बताऊँ, स्विफ्ट डिजायर एक ऐसी गाड़ी है जो मतलब कमर्शियल में सबसे ज्यादा ये यूज होती है गाड़ी। भैया स्विफ्ट मारुति कंपनी है, इंडिया का ब्रांड है। हाँ जी हाँ जी। और इजीली मेंटेन्ड है, सर्विस रिक्वायरमेंट इसकी कम रहती है, और इजीली अवेलेबल। इसका जो मैकेनिक है वो कोई भी, अगर कोई बंदा सपोज करो वो कहता है यार मैं कंपनी में नहीं, कहीं बाहर मैकेनिक से कराता हूँ, मेरा कोई जानकार, तो भी वो इसको गाड़ी को इजीली रिपेयर कर पाता है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये मेक इन इंडियन चीज़ है, एक इंडियन प्रोडक्ट है, और उसके बाद इजीली मेंटेनेबल है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू मेंटेन है ये। ठीक है। और इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे भैया? ये भी 2019 मॉडल है, ये भी 5,60,000 रुपए की है। एंड भैया लाइक हम एक बात कर रहे हैं जो कि हम ऑल इंडिया परमिट की, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे ये HR55 ऑल इंडिया परमिट है, अगर ये DL नंबर की होती तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इससे सस्ती नहीं होती है? भैया, वो प्राइस सारा एक जैसा ही होता है, कोई 5-10 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे का डिफरेंस होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली नंबर है तो सस्ती होगी या हरियाणा नंबर है तो महंगी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये भी आपको कॉस्ट करेगी 5,60,000। 5,60,000। ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी गाड़ी आ गई, आपकी DL नंबर की है, ये आगे DL 1ZB, ये 2017 मॉडल है। ये ऑल इंडिया परमिट है, इंडिया दिल्ली रजिस्ट्रेशन में। ठीक है। हाँ, ये इसकी DL रजिस्ट्रेशन है, जैसे आप देख सकते हो।
अगर ये 1RT होती तो ये NCR परमिट में आती, लेकिन ये 1Z है तो ये ऑल इंडिया परमिट में आ गई। हाँ जी, ठीक है। और ये 2017 मॉडल है, इसकी वैल्यू है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपीज़। हाँ जी भैया। ओके, सो गैस बता दूं, इजीली फाइनेंस हो जाएगी। बस आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC और अपना चेक बुक लेके आनी है और आपको इजीली फाइनेंस है गाड़ी भैया। बिल्कुल ठीक है। और ये भैया एक्सेंट है, हुंडई जी। की एक्सेंट है, ये 2017 मॉडल है। ठीक है भैया। ये भी HR रजिस्ट्रेशन है और ऑल इंडिया परमिट है। इसकी वैल्यू है 3,70,000। एंड इसकी हम बात करें भाई ड्रिवन ऑलमोस्ट। ड्रिवन ये है भैया अराउंड 80,000 के आसपास, 80-90,000 के आसपास ड्रिवन है ये गाड़ी। एंड भैया मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके पास आता है बोले कि यार ठीक है मुझे ना गाड़ी को लेस ड्रिवन में चाहिए, लाइक 15-20 हज़ार चलियो, ज़्यादा ना चलियो, तो मतलब भैया उसके मैंने option वो भी available दी है। अच्छा, वो भी दी है। वो भी बेची है मैंने, बिल्कुल न्यू गाड़ी बेची है, जिनकी स्टेपनी भी नीचे नहीं उतरी थी। अच्छा। जिनके हम कहते हैं ना टायर के जो साइड के रबर्स होते हैं हाँ जी, कंपनी हाँ के जी। साथ के टायर, वो भी रिमूव नहीं हुए थे। ऐसी गाड़ियाँ भी बेची है, 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार चली हुई भी गाड़ियाँ बेची। अगर वैसे अगर कोई चाहिए किसी को तो मतलब वो भी अरेंज हो जाएंगी, तो मतलब वो भी वैसी गाड़ी भी आ जाती है कि भैया। काफ़ी भैया बंदे सोचते हैं कि यार कि ज़्यादा हम ड्रिवन ना ले, लेस ड्रिवन ले, मतलब। लेस ड्रिवन गाड़ियाँ भी मिलती है भैया। अभी तक मैं वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि जो कस्टमर को गाड़ी दूँ, लेस ड्रिवन गाड़ी ही दूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो भैया इसकी आपने कॉस्टिंग बताई। ये भैया वो 2017 थी, ये 2018 है। ये भी हुंडई एक्सेंट है। एंड भैया एंड बात करें जितनी हमने गाड़ी दिखाई है सारी सिंगल ओनर है आपकी। फर्स्ट ओनर गाड़ी है सारी। सारी first owner सारी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ओके, ठीक है। ये 2018 है, इसकी वैल्यू है 4,40,000। 4,40,000। हाँ जी। ओके, अब आपको गैस आगे खत्म आई है। सो गैस नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है जिनका बजट थोड़ा कम है, उनके लिए ऑप्शन बढ़िया है। जो ये हैचबैक में आगे, जिनको हैचबैक पसंद रहती है, ये वैगनर है, 2017 मॉडल है। 3 लाख इसकी वैल्यू है और समवेयर अराउंड 75,000 किलोमीटर ये चली हुई है। 75,000 किलोमीटर ये चली हुई है। एंड ओनर सिंगल है। सिंगल ओनर है भैया। एंड गैस बता दूं, जितनी भी फिलहाल हम आपको सारी कार्स दिखा रहे हैं सारी कंपनी मेंटेन्ड है। एंड मतलब आपको बस रेडी टू ड्राइव गाड़ी है, बस रेडी आओ टू और ड्राइव लेके है, जाओ। बस आपको कोई काम नहीं कराना, रेडी टू ड्राइव है ये गाड़ियाँ। ठीक है, ओके। सो आपको अब आइए, आपको लेके चलता हूँ आगे, आइए। सो गाइस नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है एक और वैगनर। भैया डिटेल शेयर करेंगे इस गाड़ी के हम। भैया ये भी 2017 मॉडल है। ये भी रफली अराउंड कम ही चली हुई है, 70-75,000 के आसपास चली हुई है। ठीक है। और इसकी भी वैल्यू 3 लाख है। 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए, हाँ जी भैया। ओके, सो गाइस जिनका बजट और कम है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, 3 लाख में आपको मिल जाएगा। एंड एक बार बताइए, जो प्राइसेस हम ये वीडियो में बता रहे हैं थोड़े बहुत नेगोशिएबल तो होते ही होंगे। भैया थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाता है, इसमें ओके, कोई ओके, फिक्स ठीक कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत नेगोशिएबल हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, ये 3 लाख की गाड़ी है, हाँ। इसको फाइनेंस कराना तो 1.5 लाख रुपए इसके लिए आप देने हैं। फाइनेंस कराने के लिए 1.5 लाख रुपए देने हैं, बाकी फाइनेंस हो जाएगा। डाउन पेमेंट 50% है, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, हैंड टू हैंड सारा काम हो रहा है, 5 मिनट में सारा काम हो जाता है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। बस गैस 5 मिनट के आपको वेटिंग करने, 5 मिनट में ये गाड़ी आपके साथ आपके घर जाएगी। बस आपकी डॉक्यूमेंट्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपको 5 मिनट में गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। सो भैया इसकी डिटेल हो गई। अब नेक्स्ट हम कौन सी गाड़ी दिखा रहे हैं? भैया इसके बाद एक और वैगनर खड़ी हुई है मेरे पास पीछे। आज के लॉक की जो हम आपको लास्ट कार दिखा रहे हैं, ये भी आपकी ऑल इंडिया परमिट वाली आपकी वैगनर है। जिन भाइयों का बजट कम होता है उनके लिए ऑप्शन यहाँ पे भैया के पास भी अवेलेबल होती है। तो अगर आज इनको स्विफ्ट डिजायर में ही जाना, छोटे बजट में चाहिए, तो ये भी मिल जाएगी भैया। डिटेल बताइए गाड़ी। ये भी 2017 मॉडल है। हाँ जी, इसकी भी वैल्यू 3 लाख रुपए है, सब पेपर सारे कंप्लीट है। ठीक है। हाँ, 2 साल की फिटनेस है, परमिट वैलिड है, इंश्योरेंस भी वैलिड मिलती है, ओके, ठीक है। रेडी टू ड्राइव है। ओके, सो गाइस ये भी आपको 3 लाख में मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करनी है, 50% डाउन पेमेंट एंड 50% फाइनेंस। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी आपको दिक्कत लगती है, कुछ आपको कुछ समझ नहीं आती, कोई चीज़ मतलब आपको कुछ लग रहा है, तो आपके सामने भैया का नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लेना। भैया यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर सारी देंगे डिटेल्स भैया। प्रोवाइड कर देंगे भैया। एंड भी फॉर एग्जांपल, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारा भाई बाहर से बैठ के ब्लॉग देख रहा है, अगर वो यहाँ पे आके आपसे कार परचेज करता है तो उसे एनओसी चाहिए, बाहर की मिल जाएगी easily? बिल्कुल भैया, स्टेट एनओसी मिल जाएगी। आप किसी भी क्लाइंट को अगर कोई आउट ऑफ स्टेट आता है, उसको एनओसी चाहिए, उसको एनओसी भी प्रोवाइड हो जाएगी। एंड भी एक बात, ये बात लास्ट बात आप और बताओ कि फिलहाल जो एट द टाइम आप डील करते हो, ओनली डीएल HR नंबर में डील करते हैं और भी नंबर में डील करते हो? DL HR एंड यूपी। अच्छा, मतलब आपको डीएल अभी यूपी रजिस्ट्रेशन की गाड़ी नहीं है मेरे पास, आती है, वो भी सेल करते हैं, लेकिन DL HR एंड यूपी में ज़्यादा हमारा रहता है सेल में। ओके, रहता है। ठीक है। तो गाइस आई होप आज के व्लॉग में मैंने जो एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था चैनल पे, तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी हमारा भाई जो कि एक अच्छा इनकम सोर्स चाहता है तो भैया से कांटेक्ट कर सकता है। भैया आपको यहाँ पे हर तरीके से गाइड करेंगे। कुछ भी आपको डिटेल चाहिए, भैया का नंबर आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। सो भैया वीडियो को एंड करने से पहले कुछ आप बोलना चाहेंगे? आप सभी को
हैप्पी न्यू ईयर 2022 की बहुत सारी वार्म विशेस। स्टे सेफ, और कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, आपको जानकारी है, नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप कभी भी येलो लाइन मोटर्स पे कॉल कर सकते हैं। एंड भैया अगर मैं बात करूँ, एक बात और पूछना भूल गया था मैं, शोरूम 7 डेज ओपन रहता है? भैया शोरूम 7 डेज ओपन है। अच्छा ठीक है, 7 डेज 10 to 8। 10 to 8, ओके ठीक है। और बाकी जो भी डिटेल थी वो हमने आपको सारी वीडियो में गाइड कर दिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब चैनल माइक सेटिंग ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब यहाँ की भी आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम। जैसे भैया के न्यू स्टॉक अपडेट होगा तो हम आपको यहाँ के भी ब्लॉग्स दिखाते रहेंगे, प्लस साथ में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ वीडियोज़ में, तो आप वो भी जरूर देखना। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू कार कलेक्शन लेके भैया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। बाय बाय।